करो पहला क्वेश्चन। अभी इससे पहले वाला करा था, बिल्कुल सेम ऐसी ही है। स्क्रो को लिखा गया है SCREW, इसको लिखा गया RCSWE। सेम अक्षर ऊपर है, सेम ही अक्षर नीचे हैं, बस इनको क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। अब अरेंज करते हैं हम किसको, S यहाँ पर आ गया, R यहाँ पर, C यहाँ पर, E यहाँ पर, W यहाँ पर। ठीक है, ये जो नेल्स है NAILS, इसमें I आ जाएगा यहाँ, N आ जाएगा यहाँ, A ऐसी आ जाएगा, L आ जाएगा यहाँ, S आ जाएगा यहाँ। तो IANSL ऑप्शन आ जाएगा A। करो फटाफट, तेजी से चलते हैं। अक्षर से नंबर का मतलब या तो अपोजिट या सीधा सीधा उनके नंबर रख दिए गए हैं। F आता है 6 नंबर पर, E आता है 5 पर, M आता है 13 पर, लेकिन इस 13 को इसने क्या लिखा है, 4, यानी जो भी डबल नंबर आएगा उनको ऐड कर दिया गया। उसके बाद ये 1, ये 12 और ये 5, इस 12 को क्या लिख दिया, 3। तो ऐसे ही हमें लिखना है इसका L कौन से नंबर पे आता है, 5, 1, 6, इस 12 को क्या लिखूंगा मैं, 3, तो 35, 16। रिचेबल के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। जी नहीं है इसमें, तो आंसर आ जाएगा इसका ये, नहीं बनाया जा सकता ये वाला। अंग्रेजी शब्द को उसके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और जो पहले आता है उसको बताइए। एबीसीडी आती है, एबीसीडी याद करी थी, याद है, कौन से अक्षर पे मतलब कौन सा नंबर मतलब कौन से नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, ये नहीं पता। तो ऐसे तो मतलब वो तो तुम्हें नर्सरी क्लास में याद होगी होंगी। देखो मैं आपको बताता हूं अरेंज कैसे करते हैं डिक्शनरी के अनुसार। ये जो EL है इससे मैं बता नहीं पा रहा कि कौन से नंबर पे। अच्छा ये बताओ L पहले आता है, J पहले आता है, J पहले आता है, तो हमसे पहले ही पूछ रहा है कि तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। EL ये तो है आपके, और यहाँ पर है EJ, तो L और J में पहले कौन आता है, J, तो हमारा आंसर आ जाएगा C आ जाएगा। कौन सा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा है ये आपको बताना है। ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, ये 5 पर आता है, ये 18 पर आता है, ये 20 पर आता है, ये 25 पर आता है। यही सही है, क्योंकि आपको पता है एबीसीडी के अक्षरों के अनुसार लिखा गया। ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, ये 5 पर आता है, 16 पर, ये 15 15 पहले लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। ये 1 पर, ये 3 पर, 5 पर, ये 16 पर, ये 8 पर, 8 पहले लिख दिया, ठीक है। 1 पर, 3 पर, 5 पर, 18 पर, 15 पहले लिख दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा ए, क्योंकि उनके सारे अक्षर ऑर्डर में लिखे गए हैं। कीजिए। इंसिडेंस के प्रत्येक अक्षरों को कितनी बार, मतलब कितनी बार आए हैं ये आपको बताना। सबसे पहले यहां पे आई 2 बार है, आई 2 बार है, आई 2 बार है, आई 2 बार है, आई 2 बार, आई 1 बार है, इसको काट देंगे, ठीक है। एन 2 बार है, 2 बार है, 2 बार है, तो इसको काट देंगे, ठीक है। सी 2 बार है, सी 2 बार है, तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ये जो कैट्स रोप जो भी लिखा हुआ है वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए और पुनर्व्यवस्थित करने के बाद कौन सा अक्षर ठीक बीच में आएगा, कीजिए। यानी आपको एबीसीडी के क्रम में लिखना है कि सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, फिर कौन सा आएगा, और फिर उसके बाद आपको मिडल में बताना है बीच में कौन सा अक्षर आएगा। भाई पढ़ने जिज्ञे मतलब बस इतनी रीजनिंग पढ़नी थी। खाना वाना खा के आए हो? H CATASTROPHE, ठीक है। इनके अक्षरों के नंबर लिखो पहले। अरे शांत हो जाओ। ये 3, 1, 20, 1, 19, 20,
18, 15, 16, 8, 5। ABCD के अगर ऑर्डर में लिखेंगे सबसे पहले ए आएगा दोनों, ठीक है, ए आएंगे दोनों। ए के बाद सी आएगा, सी के बाद आएगा ई, ई, एच, ओ, पी, आर, एस, टी, लिख दिया। अब कह रहा है बीच में बताने कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 11 है, 2 2 4 2 6 2 टी हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो बीच में हमसे पूछ रहा, तो बीच में क्या आएगा, ओ, यानी बीच में 5 इधर अक्षर 5 इधर अक्षर, तो बीच में जो आएगा वो आंसर। बी 16, बी 16, बी आता है 2 पर, 2 को 16 लिखा गया है, ई आता है 5 पे, तो 5 को क्या 49 आएगा, 625 आएगा, क्योंकि ये 2 है, ये 2 की 4 है, 2 की 4 कितना होता है 16, ये 5 है, तो 5 की 4 कितना होता है 625, 5 की 4 पता है 625, मैथ वाले सर ने बताया होगा। 5 की कितनी बार मल्टीप्लाई, 4 बार, 5 बार, ये 25, ये 25, और 25 स्क्वायर करेंगे 625। बताइए बी, ये 2 पर आता है, ये 3 पर, ये 5 पर, ये 11, 1 जुड़ा 2 जुड़ा, अच्छा ये 5 पर आता है, 3 जुड़ा, ये 8 पर आता है, यहां पर भी 3 जुड़ेगा और यहां पर भी 3, तो यहां पर भी 3 जुड़ेगा, 14, 14 पे क्या आएगा, एन आएगा। चिकित्सा निदान न्यायाधीश क्या करेगा, निर्णय लेगा, जजमेंट करेगा। बीज गणित, गणित सिंफनी, पेंटिंग करता है सिंफनी, बहुत अच्छे। हाँ, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सिंफनी, जो संगीत, ठीक है। इसमें आपको सबसे अधिक समान वाला ढूंढना, देखो खरीदना बेचना ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। भारत एशिया में, तो इटली कहां पर है, अफ्रीका में, बहुत अच्छे यार, कहां पर है इटली बताओ, यूरोप में, अरे मूवी वगैरह नहीं देखते क्या, वहां भी बताया जाता है कि मतलब वो हीरोइन जाती है कि पापा मैं इटली जा रही हूँ, यूरोप जा रही हूँ, ठीक है, मूवी वगैरह भी देखनी चाहिए। और ये तो जेके क्वेश्चन है, वैसे भी थोड़ा बहुत आपको अलग बताना है, अलग क्या है, ये अलग है। अच्छा, आपने मतलब पीसीएम से करी थी, फिजिक्स में बताया होगा आपको, स्क्रू गेज वो फाइल बनवाई होगी, स्क्रू गेज जो होती है, ठीक है, कि मतलब ये क्या नापता है, ये एक तरह से छोटी चीज़ों को नापता है, ठीक है, आयतन तो नहीं नापता है, यानी ये लंबाई चौड़ाई नाप सकता है, ठीक है। बैरोमीटर दाब नापता है, तराजू तोल, गोला ही नहीं, मतलब मोटाई या कितनी मोटी है कितनी डिफरेंट है, ठीक है। तापमान भी तापमान के लिए होता है, ठीक है। तो अलग ये है, यानी अलग का मतलब गलत, गलत यही है। जेड, जेड 26 पर आता है, ये 25 पर, ये 24 पर, ये 23 पर, अब आएगा 22 यानी वी, और वी आएगा तो वी का मतलब ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ये बचे यहां पर 8, फिर 1 छोड़ के बीच में 7, फिर बाहर 6, फिर 5 और बाहर आएगा 4, और बाहर 4 आएगा तो आंसर आएगा ए, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। नंबर बाहर आएगा, क्योंकि देखो नंबर पहले बाहर था, फिर बीच में लिया, फिर बाहर था, फिर बीच में लिया, अब बाहर आएगा, ठीक है। यानी 5 के बाद क्या आएगा 4, और 4 बाहर किस में दे रखा है, एक ही ऑप्शन में, वो अंदर दे रखा, तो आंसर। ये बताइए 2401, 2401 क्या है बताओ, स्क्वायर है, क्यूब है, क्या है, किसका, किसका स्क्वायर है 2401,
ये 7 की क्यूब है और ये 49 का स्क्वायर है। अगर 7 की फॉर्म में लिखूंगा 7 की 4 बैठेगा, ठीक है। ये 4 है, 3 है, ढूंढ लो ऐसी 4 3 वाला। 9 27, ये 4 3 है। ये 5 की 4 है और ये 5 की 3 है, यही आएगा। 110, 132, 156 कितना जोड़ा, ऐड कितना करा, 22 ऐड करा। यहां पर 6 में से 2 गए 4, 5 में से 3 गया 24 ऐड करा, ठीक है। यहां पर पहले 22 ऐड करा, फिर 24 करा, फिर 26 ऐड करेंगे, फिर 28 करेंगे। यानी अगर मैं 26 ऐड कर दूं, 6 से 12, 5 तो 7 रहेगा 182, और 182 में 28 ऐड होंगे 210, ठीक है, और 30, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 182। 9 27 81 243। 3 की मल्टीप्लाई, फिर 3 की मल्टीप्लाई, फिर 3 की मल्टीप्लाई, फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, यह आ जाएगा। आपको अलग बताना है, अलग डिफरेंट डिफरेंट बताना है। 504, आपको बताना है। देखो यहां पर ये जो है ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी, ये क्यूब नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। एक 120, कितना, 2 मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई, अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 5 जा होता है 120। बताइए सर। बताइए कितना ऐड करा, 7 में से 1 गया 6 और 16, यहां पर 16, 6, यहां पर 8 8 8 251। इसमें कुछ जुड़ नहीं रहा, कुछ घट नहीं रहा, तो फिर भाई ये फिर प्राइम नंबर लग रहे हैं मुझे, प्राइम नंबर ही लग रहे हैं। 211 किसी से नहीं कटता, 227 भी किसी के टेबल में नहीं आता, 233 3 2 5 और 3 8, नहीं ये भी नहीं है। अब आपको ये बताना कौन सा प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करूं 211 के बाद 213 और 215, 217, 219, 221, 223, 223 के बाद 25 और 227 जब आया, यानी 211 और 227 के बीच कितने प्राइम नंबर है। ये तो 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 2 2 4 3 7 2 2 4 5, ये भी कट जाएगा। 1 2 से 1 2 3 3 नंबर, इसका 251 ही आएगा, ठीक है। ये प्राइम नंबर ही है, बाकी सारे भी प्राइम नंबर है, लेकिन यही है कि इनके बीच में ना कुछ कुछ प्राइम नंबर रखे गए हैं। तो ये सीरीज ये वाला क्वेश्चन अच्छा था।
13, 32, 57, 88, 13, 32, 57, 88, कितना जोड़ा? 12 में से 3 गए, 8, 18 जोड़ा, 18 जोड़ेंगे, 9, 19, यहां पर 7 में से 2 गए 5, और 5 में से 3 गए 2, 25, और यहां पर 8 में से 7 गए 1, 8 में से 5 गए 3, यानी 19, फिर 25, फिर 31, यानी 6 जोड़े, 6 जोड़े, अब भी 6 जोड़ेंगे, यानी 31 और 6 हो जाएगा 37, 37 मतलब जोड़ लो, 8, 7, 15, 8, 3, 11 और 1, 12, 125 आएगा। ठीक है, ये कह रहा है x ग्रेटर देन y, तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब लिखेंगे। एट द रेट का मतलब है x का स्क्वायर प्लस y की क्यूब। ठीक है, तो बोर्ड मास का रूल याद है आपको, एक इक्वेशन दे रखी है ये, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे या पहले इसे सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट को देखो, 2 एट द रेट 1, इसको एक को मान लो x है और एक को मान लो y। x एट द रेट y का मतलब क्या? x का तो स्क्वायर करेंगे और y की क्यूब करेंगे, x का तो स्क्वायर करेंगे और y की क्यूब करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर और 1 5। अब ये 5 और ये आ गया 3, ये बन गया पहली वाली कंडीशन। यानी ऐसी कंडीशन होती है तो x की तो करते हैं क्यूब, अच्छा, और y की भी करते हैं क्यूब। 3 की क्यूब 27 और 5 की 125, 125 और 27 कितना हो जाएगा? कहीं गड़बड़ कर दी क्या मैंने? x का स्क्वायर y की क्यूब, अगर मैं 2 का स्क्वायर 4 और 1 की क्यूब 1, 4 और 1 5, 3 5, अगर मैं 3 की क्यूब करता हूँ 3 की 27, 5 की 125, 7 5 12, और 2 2 4 और 1 5, 155, 155 इसमें है नहीं। ठीक है, अच्छा 152, हाँ 152 इसमें है नहीं, कहीं गड़बड़ होगी। ठीक है, बाकी ये सही है, बाकी सही करा। x का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर 4 और y की क्यूब 1 ये हो जाएगा 5, और 3 5 से बनेगा यहाँ पे फिर 3 की क्यूब और 5 की क्यूब, यही आएगा। ठीक है, 125 सॉरी 152 इसमें ऑप्शन में है नहीं, यही मान लो। ऐड द रेट के स्थान पर डिवाइड रखना, ऐड के रेट के स्थान पर डिवाइड, और 5 दिया हो जाएगा 15। ठीक है, यहां पर आपको बैलेंस करना है, करो बैलेंस। क्या a, यहाँ मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड इक्वल, डिवाइड यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये 84 और माइनस 6 और डिवाइड 13 और बराबर 6, ये इसे घटाएंगे कितना आएगा 78 डिवाइड 13 बराबर 6, ये 6 बराबर 6, तो आंसर आएगा ए। ठीक है, ए बी और डी, ए बी और डी में पुरुषों की कुल संख्या सभी दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या यानी 32,76,000 का कितना प्रतिशत होगा, तालिका के आधार पर आपको बताना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन 25% है
हमसे क्या पूछा है, पुरुषों की कुल संख्या। तो पुरुषों की कुल संख्या अगर मैं निकालूंगा 25% का, पुरुष कितने 5 और टोटल कितने 8, यानी 8 5, ठीक है। और इसमें कितने हैं 3, यानी ये आएगा 3/4, ठीक है। और डी में कितना आएगा 5 और 3 8, ये आएगा 3/8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 125/8, और इसको 4 पंजे 20, ये सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 15%, ये भी 15%, और इसको 12 तिया 36/8, ठीक है। 36/8। अगर 125 और 36 को जोड़ देंगे कितना आएगा, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं 125 और 36 6 5 11 3 2 5 6 161, और नीचे 8 और इसमें 15 और ऐड कर दो, 15 अट्ठे 120 और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 6 2 8 और 1 1 2, यानी 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना 8 तिया 24, कितना बचेगा 4, 8 पंजे 40, कितना बचेगा 1, और 1 बचेगा पॉइंट लगा 0, 8 एकम 8, यानी 35.1%, लगभग यही आएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव क्षेत्र में 34% के लिए केंद्रीय कोणीय में डिग्रियों की लगभग संख्या कितनी है, 34% के लिए आपको बतानी है, ठीक है। मुझे ये बताओ, मैंने बताया था कि 360 जो डिग्री होती है वो किसके बराबर होती है 100% के बराबर होती है, ठीक है। 1% की अगर वैल्यू निकालो तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 3.6 डिग्री। हमसे 1% की पूछ रहा नहीं, हमसे कितनी पूछ रहा 34%। तो 34% बराबर क्या होगी, ये जो 3.6 है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी 34 की, मल्टीप्लाई करो, यानी 36 की और 34 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 3 6 18, 18 बार 30, 30 2 32, 32 का 2 9 3 12, ये आएगा आपका 122.4, यानी लगभग अप्रोक्स में यही आएगा 122। एक छात्र ने जितने सही उत्तर प्राप्त किए उससे 2 गुना गलतियां की यदि उसने कुल 48 प्रश्न हल किए, ठीक है। मान लो ये राइट है और ये रॉन्ग है, सही उत्तर प्राप्त किए, उसने 2 गुना गलती की है, यानी 1 2 के रेशियो में, कुल 48 करे यानी 2 और 1 3, ये 3 बराबर किसके हैं 48, यानी 16, इसमें भी 16 की मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी 16 की मल्टीप्लाई होगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, उसने कितने प्रश्न सही किए, तो 16 की 1 में करेंगे 16, और गलत कितने करे 32, तो सही प्रश्नों की संख्या हमसे पूछ रहा है कितना आएगा 16। यदि आप एक नियमित द्वादश फलक को विपरीत फलकों के केंद्र से गुजारने वाले समतल के साथ आधे काटते हैं, ठीक है, मैंने बताया था, बस आपको ये देखना क्या है द्वादश फलक यानी 10 भुजाओं वाला, तो 10 भुजाओं का ही आंसर आएगा, आप कितने ही काट लेना, आंसर क्या आएगा इसका डेगन आएगा, यानी यही आएगा 10 भुज, ठीक है। से करो, यदि विज्ञापन पर व्यय 2.55 करोड़ है तो परिवहन और कर पर व्यय के बीच का अंतर क्या है। अच्छा, परिवहन की अगर बात करें, परिवहन है 10, परिवहन और कर, कर को भी ले लेते हैं ऐड करके, ये आ जाएगा 7.5, यानी दोनों को मिला के आ जाएगा 17.5, ठीक है। परिवहन और कर पर व्यय के बीच अंतर, अच्छा अंतर कह रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2.5 आएगा ना, हाँ, तो 2.5, आपको 2.5% निकालना किसका 2.55 करोड़। अच्छा मुझे बताओ करोड़ में कितनी जीरो होती हैं 7, हाँ 7 ही होती है, मैं कब मने कर रहा हूं, ठीक है। 2.55 करोड़, 7 जीरो लगा दूं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये ज़्यादा बैठ जाएगा 2.55 करोड़, पॉइंट हटा भी देते हैं, चलो नीचे लिख देते हैं 100। चलो हमें तो ऑप्शन से मतलब है, हम क्या करते हैं कि इस 2.55 का कितना परसेंट निकाल देते हैं 2.5 निकाल देते हैं, ठीक है। 2.5 यानी नीचे आएगा 100, पॉइंट लगा के नीचे 25 चौका 100, या फिर जीरो ही काट देते हैं, ठीक है। इस पर मल्टीप्लाई करना है इसकी 25 की 25 पंजे
इकाई, 1 मिनट रुको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो। 7 जीरो में से पॉइंट को 2 खा जाएंगे तो हम लिखेंगे 255, 2 कम करके 1 2 3 4 5, ये 2.55 करोड़ अब लिखा गया। ठीक है, इसका हमें कितना परसेंट निकालना है? 2.5%। ठीक है, नीचे परसेंटेज हटाते नीचे 100 आता है और पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 1 2 3, 3 जीरो तो हो जाएंगी कैंसिल, 25 की मल्टीप्लाई 25 जीरो जीरो, 25 पंजे 125, 125 का 5 हासिल लगा 12, 25 पंजे 125 और 12 137, 13, 25 दूनी 50, 50 और 13 कितना हो जाएगा? 63। यह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये आएगा 6,37,500। 6,37,500 है ऑप्शन में? ऑप्शन में नहीं है। तो परिवहन और कर के बीच व्यय का अंतर क्या है? परिवहन और कर के व्यय के बीच, परिवहन और कर पर व्यय के बीच, विज्ञापन पर व्यय। अच्छा, एक दिक्कत हो गई हमसे ही। ये जो 2.5 करोड़ दिया गया है ना, ये विज्ञापन का है, यानी ये 15% की वैल्यू दी गई है, 100% की नहीं है, यानी ये विज्ञापन पर है। ठीक है, यानी विज्ञापन की वैल्यू दी गई है, यानी ये हमें दिया गया है 15% की वैल्यू। तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आएगा? ऐसी मत बताओ हवा में। 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है, 15 से काट लेते हैं। 15 एकम 15, कितना आएगा? 10 बचेगा यहाँ पे। 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, ये आएगा इतना। ठीक है, अब ये जो 1% की वैल्यू है ये आई है 17, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 15 से कट गया वैसे 255, 15 एकम 15, 10 बचेगा, 15 सत्ते 105, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1% की वैल्यू आई है इतनी। हमसे पूछ रहा है 2.5% की वैल्यू बताओ, यानी इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 17 पंजे 85, 85 के 5 हासिल लगा 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना आएगा? 42, यानी 42.5। ये तो था ऑप्शन में शायद, 42.5 लाख, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो सवाल पढ़ने में दिक्कत होगी। विज्ञापन पर व्यय, यानी स्टार्टिंग में लिखा गया है 100% की वैल्यू नहीं है, ये केवल किसकी है? विज्ञापन के, यानी 15% की वैल्यू दी गई थी। 1% की वैल्यू निकाल के दोनों का डिफरेंस 2.5%, यानी 2.5% की वैल्यू आपको निकालनी थी। ठीक है, करो। यदि 2001 में पी प्रकार की कारों का उत्पादन प्रतिशत 2000 के समान है, 2000 के समान 15% होता है, 2001 में उत्पादित पी प्रकार की कारों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये है। बताइए, उत्पादित कारों की संख्या। ठीक है, उत्पादित कारों की संख्या दे रखी है, ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ। 1 2 1 44, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। ठीक है, पी प्रकार 2000 में, 2001 में, 2001 कहाँ है? ये रहा। और 2001 में पी है ये वाइट वाला, और ये वाइट वाला हम देख लेंगे कहाँ तक जा रहा है। ये जा रहा है आपका कितना? 40 तक। 40 तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है। 14 तक ही जाएगा। और 2000 के समान 15% होता है, यानी अगर मैं 40 की बात करूँ, 40 की अगर बात करेंगे, 40%, 416, 416, 17, 176 है। 176 तो नहीं है,
ये ना 30 तक ही जाएगा, 30% तक ही जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं इसका 30% निकालूंगा तभी आंसर आएगा। 30%, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 13, 2 और 1 3 जीरो ये बच जाएंगे, ये 13, ये आएगा 1,32,000, 1,32,000 यही आएगा। ठीक है, 30 ही आएगा। करो। धवनी ने कहा, यह लड़का, धवनी ने कहा यह लड़का, यानी लड़का है कोई, यह लड़का मेरे पिता की पोती, पोती मतलब धवनी का भाई होगा और इसके लड़का होगा कोई, मेरे पिता की पोती का पति है। तो मेरी पोती यहाँ पर आएगी, इसकी पोती। ठीक है, और पोती, ये लड़का मतलब धवनी का भाई है कोई। ठीक है, और ये जो मतलब जिस लड़के की बात कर रहा है उसका क्या है, पति है, ये आएगा लड़का यहाँ पे जिसकी बात चल रही थी। ठीक है, तो धवनी का उस लड़के से क्या संबंध है, तो सीधी सी बात है, धवनी क्या है, सा से लगेगी उस लड़के की जिसके बारे में बात कर रहा था, तो आंसर क्या आएगा, मदर इन लॉ। शरद का परिचय देते हुए अनिल ने कहा, डी, शरद का परिचय देते हुए अनिला कह रही है, अनिला, अनिला ने कहा वह मेरे चाचा, अनिला के चाचा जो होंगे कब होंगे, पिताजी होंगे उनके, और उसके क्या होंगे, भाई, चाचा हो गए। और चाचा के पिता, चाचा के पिता इनके दादा हो गए, पिता की बेटी, बेटी बहन हो जाएगी, बेटी का बेटा, यानी ये जो है शरत आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो हमसे कह रहा है ये जो शरत है अनिल से क्या है संबंध है, तो ये बुआ का लड़का है, यानी क्या है, कस्टमर। कूट के अनुसार आपको बताना, यहाँ पे कूट लिखे ही नहीं है। ठीक है, वो मैं बता देता हूं कूट क्या है। यहां पर ये लिखा हुआ है स्टार, मतलब ए, यहां लिख देता हूं, ए स्टार बी का मतलब है ए बी की मां है, ए बी की मां है। ठीक है, ए बी की मां है, और हैज का मतलब है पिता, ए हैज बी का मतलब है ए बी का पिता है। ठीक है, एट द रेट का मतलब है, ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है, और प्लस का मतलब है ए बी का पुत्र है, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पुत्र है। अब करो इस इक्वेशन को फटाफट। एस, अच्छा एंड, लिख लो इसे भी, एस को भी, ए बी की पुत्री है। अब करो,
बुआ। बना डायग्राम? बनाए नहीं होगा डायग्राम। बताओ, L@m का मतलब क्या है? L m का भाई है। L जो है m का भाई है, ठीक है। M एंड n का मतलब है m n की पुत्री है। m जो है n की पुत्री है, ठीक है। n हैज o का मतलब है n o का पिता है। n जो है o का पिता है, ठीक है। ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों ही भाई बहन है। उसके बाद O प्लस P का मतलब क्या है? O P का पुत्र है। O जो है P का पुत्र है। अच्छा, P का पुत्र है, ये आ जाएगा। और ये हाँ, कहाँ तक पहुँच गए हम? O और P हो गया। P स्टार Q का मतलब क्या है? P क्योंकि माँ है। P जो है क्योंकि माँ है, ठीक है, क्योंकि माँ हो गई। और Q हैज़ R का मतलब क्या है? Q R का पिता है। Q जो है R का पिता है, ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है सारे भाई बहन हैं, हमसे पूछ रहा है इस M का बताना है R से। तो सब ये तो पापा हो गए, चाचा हो गए, बुआ हो गई, ये भी ताऊ, जो भी लगेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? M का बताना है बुआ, ठीक है। मेरे पिता की बहन के बेटे के पिता का ससुर मुझसे क्या संबंधित है? क्या लगे? मेरे पिता, मान लो ये मैं हूं, मेरे पिता की बहन बुआ हो गई, बहन के बेटे मान लो ये मेरा कजन हो गया, और इसके पिता फूफा जी हो गए, पिता के ससुर हो गए इसके, मतलब इन दोनों के मतलब पिता, ठीक है। अब ये जो ससुर जी हैं, ये मुझसे क्या संबंधित रखते हैं? तो मेरे क्या लगेंगे? दादाजी लगेंगे, ठीक है। बताइए। 270 डिग्री घूम रहा है क्लॉकवाइज, हमें घुमाना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी उत्तर की साइड में है, एंटी क्लॉकवाइज इधर को घुमाएंगे तो ये आ जाएगा इधर, तो आंसर आ जाएगा पश्चिम, ठीक है। से करो। कितने क्वेश्चन है ये मत पूछो, खत्म हो जाएगा अगर मैंने बता दिया तो, सारे उठ के भाग लेंगे। कितने और रह गए यार? हर सवाल तुम इतने सारे सेट कर लिए, कितने सवाल थे? 50 या 49 या 48? मैं 10-11 ही रह गए। हम्म हम्म बस वही है, 10-11 रह गए। 10-11 बज रहे हैं। टाइम 12 बजे है, 12:30 में अभी 30 मिनट है पूरी। और घर से जो नोटिस दिया था उसके अकॉर्डिंग तो आए होंगे कि 12:30 बजे छुट्टी होगी। घर से कह के आए हो? देखा ही नहीं। हाँ, 28 मिनट है, मैं भी तो 28 मिनट ही बता रहा हूँ। बताओ। हम्म देखो, एक एथलीट सूर्योदय के बाद और सूर्य से पहले सूर्य की ओर पीठ करके दौड़ता है, सूर्य के ओर पीठ करके दौड़ता है, ठीक है। तो वह दोनों ही स्थिति में ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ठीक है, ये है हमारा पश्चिम, ठीक है।
और इधर मैं बना देता हूं पूरब। ठीक है, ये है पूरब। तो अब आपको ये पता ईस्ट में क्या है, निकलता है। यहां पे तो सूर्य निकलता है, ठीक है, और निकलता है, ठीक है, और यहां पे क्या है, छिपता है। क्या आएगा, उत्तर दक्षिण। देखो, सूर्य से पहले और सूर्य के पीठ कर की ओर दौड़ता है, ठीक है, वह बाएं दाएं, बाएं दाएं को चलो काट ही दो, आपको दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि एक बाएं एक दाएं क्या हो जाएगा, कैंसिल हो ही जाएगा, केवल क्या है, बाएं मुड़ता है। अगर वो इधर की साइड दौड़ रहा है ऐसे करके, यानी जब सूर्य निकलता है, ठीक है, सूर्य निकलता है, तो अगर निकलता है तो अगर ये इसके दाएं है तो दाएं, बाएं का मतलब क्या हुआ, हमें बाएं मुड़ना है, तो बाएं किधर मुड़ेंगे, इधर को मुड़ेंगे, तो उसका फेस हो जाएगा इधर। अगर वो इधर दौड़ता है और इसका बायां मुझे घुमाना है, तो बायां कहाँ होगा, ऊपर को होगा। तो इधर से आंसर आया क्या, दक्षिण, और इधर से आंसर क्या आया, उत्तर। है उत्तर दक्षिण, डी आएगा आंसर। ठीक है, बस इतना ही तो काम करना था। बाएं लेफ्ट, अगर इधर से इधर की साइड पीट करके दौड़ेगा जब सूरज निकलता है, तो उसका लेफ्ट क्या बैठेगा, दक्षिण। और अगर इधर को पीट करके दौड़ेगा जिधर सूरज छिपता है यानी पश्चिम की साइड, तो इसका लेफ्ट क्या बैठेगा, उत्तर। ठीक है, जेम्स पश्चिम में 40 मीटर चलता है। ये जो जेम्स है पश्चिम में 40 मीटर चलता है, पश्चिम किधर बैठेगा, इधर। 40 मीटर चलता है, लेफ्ट मुड़ता है 30 मीटर, लेफ्ट मुड़ता है 30 मीटर नीचे जाएगा, ठीक है। उसके बाद शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूर है ये आपको बताना है। तो 30-40 से क्या बनता है, 50 ही बनता है, ठीक है। 30 का स्क्वायर 900, 40 का 1600, दोनों को जोड़ोगे 2500, और 2500 किसका होता है, 50 का। एक ही ऑप्शन दे रखा। यदि पूरब को पश्चिम कहा जाए, ये जो पूरब है इसको क्या बोला है इसने, पश्चिम, यानी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया। तो यानी दक्षिण पश्चिम को, अगर दक्षिण पश्चिम किधर बैठेगा, अच्छा पूर्व को पश्चिम बोला है, ये सर दक्षिण है, ये दक्षिण है, सॉरी। पूर्व को पश्चिम यानी या तो 180 डिग्री क्लॉक घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपोजिट आपको बताना है, साउथ वेस्ट के अपोजिट, यानी दक्षिण के अपोजिट क्या होता है, उत्तर, पश्चिम के क्या होता है, पूर्व। तो आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व। एक घड़ी में 7:15 का समय है, घड़ी और मिनट के सुई के बीच कोण 30 गुना घंटा 11/2 मिनट। मिनट यानी घंटा हमारे पास कितनी है, 7। 11/2 मिनट कितनी है, 15। 30 से कितनी बार, 210। 2 से कितनी बार, 7.5। 11 पंजे 55, 77 और 5 82, यानी 210 में से 82 घटाएंगे। पहले 82 घटा दो, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेंगे 20 में से 8 गए 12, 128 में से भी 0.5 घटाएंगे तो 127.5 आ जाएगा। शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण में है, 6 बजा दूं, 6 बजाएंगे, घंटे की सुई छोटी वाली 6 पे रहेगी, ठीक है, और बड़ी वाली सुई 12 पे रहेगी। यानी ये जो घंटे की सुई है ये दक्षिण है, यानी ये जो आपका दक्षिण है, हाँ दक्षिण ही है। तो इसका मतलब इसने कुछ भी चेंज नहीं करा। मिनट वाली पूछ रहा, तो मिनट वाली कहाँ होगी, उत्तर में होगी, मिनट वाली में। अरे 6 बजेंगे तो बड़ी वाली सुई 12 पे रहेगी ना, उत्तर। शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ। उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त सोमवार को था। शिव का जन्म किस दिन हुआ, हमें कुछ मतलब नहीं पता। 15 अगस्त को निकाल के देख लेता हूं मैं एक बार कि 15 अगस्त 2022 को सोमवार ही था या कुछ और था। तारीख, अगस्त का कोड है 3, 22। इन 22 सालों में कितने लीप वर्ष हैं, 5, और 2000 के लिए कितना कोड होता है, 6। डिवाइड करेंगे 7 से, यहाँ 1, यहाँ 1, और ये खत्म, 5 3 8, यहाँ 1, और ये बचा 2। 0 पे है शनिवार, 1 पर है रविवार, और 2 पर है सोमवार, सोमवार ये। अब हमें निकालना 15 अप्रैल। अप्रैल का कोड क्या है, 144 0।
22, 5, 6, 7, 1 कट गया, 1, 6 शुक्रवार। क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। अब बताओ तुम्हें क्या शुक्रवार आया नहीं आया? ये 15 अप्रैल है, 15 अगस्त का सोमवार चेक करा था बस मैंने, ठीक है। अब यही तो है, जब पढ़ते नहीं हो तो वैसे देख रहे हैं पता नहीं ये क्या हो गया। मैंने कराया, मैंने सारी चीज कराई है, ऐसी बात नहीं है। जब दिल्ली पुलिस का था उसमें भी सारी चीज कराई थी। जब करते नहीं है तो मैं क्या करूं, घर जाने की लगी रहती है सबको। एक बार पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि बस अब नहीं पढ़ना, अब घर पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसा पढ़ते ही तो नहीं है, और फिर ये सोचते हैं घर पढ़ लेंगे, घर भी नहीं पढ़ते। सबसे बड़ी बात तो ये है। 6 मित्र एक व्रत में बैठे हैं, ठीक है। ये शायद सवाल शॉर्ट लिस्ट है, अधूरा। ये मैं देख चेक करता हूं, छोड़ना कुछ नहीं है। छह मित्र एक व्रत में बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके। एडम बेटी के ठीक बाईं ओर बैठा है। एडम, यहां पर लिख देता हूं, एडम जो है बेटी, ये नाम है पता नहीं अजीब सा, बेटी के ठीक बाईं ओर, के ठीक बाईं ओर, ठीक है, ठीक बाईं ओर बैठा है। चार्ली फ्रैंक के ठीक दाईं ओर, चार्ली फ्रैंक के ठीक दाएं ओर, ठीक है, चार्ली फ्रैंक के ठीक दाएं ओर। और बेटी एडम और डैन के बीच में है। बेटी एडम और, अरे पूरा तो कर लो, अभी ए भी कहां से हो जाएगा, अभी तो मैंने सवाल ही पूरा नहीं लिखा। चार्ली फ्रैंक के ठीक दाईं ओर बैठा है, बेटी एडम और डैन के बीच में है। बेटी, ये जो बेटी है ये एडम और डैन के बीच में है। ऑप्शन डी पहले ही आ जाएगा, सवाल तो कर लेने दो। सही है तुम्हारे साथ। ईव डैन और फ्रैंक के बीच में बैठी है। फ्रैंक के ठीक बाईं ओर कौन है? फ्रैंक के ठीक बाईं ओर कौन है? बाकी का सवाल यहां है और इससे आगे। अब बताइए, देखो सबसे पहले तो सर्कल है। इस सर्कल में सेंटर की तरफ कितने मित्र है? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैठा दिए। अब आपको इस सर्कल के अंदर लेफ्ट राइट का पता होना चाहिए। अगर मैं इधर से करता हूं तो ये होता है आपका लेफ्ट यानी बाया, ठीक है। और इधर से अगर मैं बैठाता हूं तो ये होता है आपका दाया मतलब राइट, ठीक है। अब कंडीशन को बैठाते चले जाओ। देखो यहां से ये ले लेता हूं ब्लैक, ठीक है। एडम बेटी के ठीक बाएं हैं। चलो बेटी को कहीं भी बैठा दो। अगर मैंने यहां बैठा दी बेटी, और इसके बाएं कौन है? एडम, ठीक है। बेटी के बाएं कौन है? बेटी के ठीक बाएं कौन बैठा? एडम, ठीक है। चार्ली फ्रैंक के ठीक दाएं, बेटी एडम और डैन के बीच में बैठी है। जो बेटी है एडम और डैन के बीच में बैठी है, ठीक है। फ्रैंक के ठीक दाएं और चार्ली है, ठीक है। डैन और फ्रैंक, डैन और फ्रैंक, फ्रैंक यहीं आएगा। डैन और फ्रैंक के बीच में कौन बैठा है? ईव बैठा है, ठीक है। और फ्रैंक के ठीक दाएं ओर कौन है? फ्रैंक के ठीक दाएं ओर कौन है? चार्ली। बैठ गए सारे? बैठ गए। हमसे कह रहा फ्रैंक के ठीक बाईं ओर आपको बताना, फ्रैंक के ठीक बाईं ओर कौन है? ईव। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। बताइए, ग्रामीण चुनाव में मतपेटी का उपयोग हुआ है, सिर्फ 15% महिलाओं ने वोट दिया है। निष्कर्ष में कौन सा सही है? अच्छा, कथन, निष्कर्ष गायब है।
दरअसल 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 ये जो है एक और ये दो है, ये निष्कर्ष है, ठीक है। और इसमें मैं क्वेश्चन बता देता हूं एक बार, क्या क्वेश्चन था। ये था ग्रामीण विधानसभा में चुनावों का मतदान के लिए मतपेटी पद्धति का उपयोग किया गया। नतीजे आने के बाद यह बात सामने आई कि गांवों की सिर्फ 15% महिलाओं ने ही चुनाव में वोट दिया। सिर्फ 15% महिलाओं ने वोट दिया, ठीक है। ग्रामीण चुनाव में मतपेटी का उपयोग हुआ, ठीक है। ये कथन ही लिख रहा था, निष्कर्ष कुछ और था। निष्कर्ष में ये था महिलाओं को चुनाव की तारीख के बारे में पता नहीं था, ये कथन ही है, ये कथन सही है। तो महिलाओं को चुनाव की तारीख, तो इसमें चुनाव की तो बात ही नहीं करी निष्कर्ष में, कथन में, ये कथन ही है। मैं बता देता हूं एक बार ध्यान से, एक तो तुम ना ये लग रही होगी बस घर पहुंच जाए कैसी करके। ये कथन लिखा हुआ है, निष्कर्ष देखो, मैं निष्कर्ष बोल रहा हूं, निष्कर्ष है महिलाओं को चुनाव की तारीख के बारे में पता था। क्या इसमें चुनाव की तारीख बारीक के बारे में कुछ बताया है क्या? बस ये लिखा कि ग्रामीण चुनाव में पेटी का उपयोग हुआ है, सिर्फ 15% महिलाओं ने वोट दिया। कहीं तारीख का जिक्र हुआ कथन में? तो ये हो जाएगा पहला गलत। दूसरा बोल देता हूं, दूसरा क्या है, केवल 15% पंजीकृत थी और उनके पास वैध मतदाता पहचान पत्र थे। केवल 15% महिलाओं ने बोली, इसने बोला केवल 15% पंजीकृत थे। अगर कहता केवल 15% महिलाएं पंजीकृत थी तब तो मैं कहता, और वोट दिए, पंजीकृत की भी बात नहीं हुई, तो इसका आंसर आएगा ए। ना तो निष्कर्ष एक निकलेगा ना दो। इसको कंप्लीट करना है, करो। अब तो ये 4-5 सारे डायग्राम की हैं। ए और सी बहुत अच्छे। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां, फिर यहां बात करूं, यहां बात करूं, यहां बात करूंगा तो यहां आना चाहिए डार्क। तो यहां डार्क बात करूंगा, ये यहां आ रहा है, इसमें दोनों जगह आ रहा है, इसमें भी दोनों जगह आ रहे हैं, तो एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसमें बताओ क्या आएगा। देखो यहां पर ये वाला यहां और ये यहां अगली लाइन में ये कर दिया, ठीक है। इनको फिर और नीचे ले आए, और नीचे ले आए तो फिर इसने गुणा भाग को किया। यानी अगर मैं बात करूं पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न, पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न, पहला पैटर्न। पहला पैटर्न अगर मैं लगाऊं तो पहला पैटर्न में यानी ऊपर वाले का ही अदल बदल किया तो ऊपर वाले का ही अदल बदल करेंगे, ठीक है। और ठीक है, दो पैटर्न लगते हैं ऐसे सवालों में, दो पैटर्न लगते हैं। तो ये पहला पैटर्न लग रहा है इसमें, इसमें दूसरा लग रहा है, फिर पहला लग रहा है, फिर दूसरा लग रहा है। अब कौन सा लगेगा? पहला। इस पहले वाले को ही चेक कर लो। देखो यहां पर मल्टीप्लाई, इक्वल, ट्राइंगल, सर्कल। तो देखो सर्कल को ट्राइंगल की जगह लिया है, ट्राइंगल को सर्कल की जगह लिया है, तो यहां पे भी यही आएगा, सर्कल पहले आएगा, ट्राइंगल ऊपर आएगा। तो सर्कल पहले आएगा, ट्राइंगल ऊपर आएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये दोनों बचे। अब इन दोनों में देखो मल्टीप्लाई, इक्वल, इक्वल को पहले ले आए, मल्टीप्लाई को बाद में ले आए, मल्टीप्लाई को बाद में ले आए, इक्वल को पहले ले आएंगे। तो ये आएगा इसमें इक्वल पहले, मल्टीप्लाई बाद में, ठीक है। दोनों सेम ही है तो अच्छा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। बताइए इसे 47 को, बस मान लो खत्म ही है मामला, बस थोड़ी देर में। कितने रह गए ये बता दूंगा, सारे भाग जाओगे। बी, देखो इसको घुमाया गया है 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री करेंगे तो इधर आएगा, और इधर फेस आएगा तो ये वाला इसमें दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, लेकिन ये वाली चीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। और ये वाली सेम चीज किसमें दे रखी है, ये ऊपर दे दिया, ये थोड़े वैसे दे दिया, ये भी ऐसे दे दिया, तो यही आएगा इसका बी। से बताइए, गिन लो
हम्म, सही है। हम्म, ऑप्शन देखो, इसको ना रोटेट किया गया। रोटेट मतलब अगर मैं ऐसे सर्कल बना दूं, मान लो ये वाली पत्ती यहां पर थी, ठीक है, ये वाली पत्ती यहां पर थी, और अगर मैं बात करूं, और ये वाली पत्ती कहां पर थी, यहां पर थी, ठीक है। अब ये वाली जो पत्ती है, ये वाली पत्ती कहां पर आ गई, व्हाइट वाली को देखते हैं पहले। व्हाइट वाली यहां थी, और अगर मैं इसको यहां पर ले आऊं तो ये 135, 90 और 35, और इसको घुमाएंगे तो ये आ जाएगी यहां पर, यानी ये वाली भी 135, यानी 135 डिग्री घुमाया गया इनको, ठीक है। 135 डिग्री घुमाया। अब मैं इसको ही 135 डिग्री घुमाने की कोशिश करता हूँ, लास्ट वाले को, ठीक है। लास्ट वाले को अगर 135 घुमाने की कोशिश करता हूँ, ये है, तो इसको 135 डिग्री हम कैसे घुमाते हैं, पहले हम देख लेते हैं। इसको वाइट वाली यहाँ थी तो ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो इसको क्लॉकवाइज 135 घुमाएंगे तो वाइट वाली यहाँ आएगी, नहीं है। अगर इधर को घुमाएंगे तो वाइट वाली फिर यहाँ आएगी, तो यहाँ आएगी वाइट वाली नीचे, तो वाइट वाली यहाँ आएगी। इसको ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, यानी इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे वाइट वाली को, इधर वाली को, और इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये 35, ये कहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी ब्लैक वाली। ऑप्शन में नहीं है, इसको घुमाएंगे तो ये इधर आएगी। तो फिर बेस्ट ऑप्शन यही बैठ रहा है, सी बैठेगा। इसको 135 इधर घुमाया और इसको 135 इधर घुमाया है, ठीक है। अगर इस वाइट वाली को 135 मैं यहां से यहां घुमाऊंगा तो कहाँ आएगी, वाइट वाली यहाँ आएगी, दे रखी है। और इस ब्लैक वाली को 135 इधर घुमाऊंगा तो ये कहाँ आएगी, ब्लैक वाली यहाँ आएगी, क्योंकि यहाँ दे रखी है। तो बेस्ट ऑप्शन फिर यही है, सी। से बताइए। सी। किसी एक को पकड़ लो, सी को पकड़ लेंगे। स्टार यहाँ एक था, फिर यहाँ आ गया एक छोड़ के, फिर यहाँ आ गया, अब कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। इसे बताइए, इसे बताओ। हम्म, सी। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो अब सेम आएगी, तो सेम देख लेते हैं, सी। बताओ, लास्ट है। हम्म, क्या आएगा, डी। देखो, इसको अपने स्थान पे रखा, इसको हम यहाँ ले आए, ठीक है, इसको फिर ऊपर ले आए, ठीक है, इसको यहाँ ले आए, ये नीचे ले आए, और इसके बाद ये यहाँ आएगा, यानी ये यहाँ पर था, यहाँ पर था, इसको यहाँ पे ले आए, ठीक, यहाँ पर ले आए। इसको, अब इसको, ठीक है, तो अब आएगा तो फिर ऊपर नीचे ही हो रहे हैं, तो ऊपर नीचे आएगा तो नीचे आएगा, नीचे ऊपर फिर नीचे, तो डी आएगा। ये लास्ट है। आपको वर्ग बताने हैं, वर्ग, केवल वर्ग की बात करें तो यहां पर देखो कितने वर्ग दिख रहे हैं, मुझे ये बता दो। 5। यहां पर कितने वर्ग दिख रहे हैं, 5, 5 प्लस 5, 10 हो गए, 11, 12, 13, 14, ठीक है। और भी है, बन सकते हैं, 15, नहीं ये नहीं, 15, 14, 15, आंसर देख लेता हूँ एक बार, 18। 5 तो अंदर बनने हैं, 5 ही बाहर बनने हैं, 15 तो ये हो गए, 16, 17, 18, 19, 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 14 तो ये हो गए, 14 ही आएगा इसका आंसर। क्या 18, 18 कैसे बैठ जाएगा, अट्ठारह नहीं बैठेंगे भाई। देखो,
चल छोटी सी बात ये बता, ये वाले कितने हैं? 5 है। और ये वाले कितने हैं? 5 ही है ना। जब ऐसे बनता है ना, ऐसे ऐसे, ये 5 होते हैं, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। ठीक है, अंदर इसके ऐसे ही बन रहा है, ये 5 तो ये हो गए, और ये भी ऐसे ही बन रहा है, 5 ये हो गए। 5 और 5 कितने हो गए? 10, और एक 11 12 13 14, बस यही है, इसके अलावा नहीं बना। कौन सा बता, कौन सा बताओ? रेक्टेंगल नहीं बनेगा। स्क्वायर का मतलब समझते हो? भुजाएं लंबाई चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। अगर आप इसे बताओगे, ये कोई लग रहा है? इसकी लंबाई देखना, इसकी लेंथ देखना। ये बनाओ। कहाँ को बनाना बताओ? कहाँ तक? पागल है क्या? मतलब ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। ये तो कह सकते हो ये बन रहा है, ठीक है, और एक ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है। ये तो स्क्वायर है, तो फिर 18 आएगा। ठीक है, 18 आएगा। ठीक है, खत्म।